डीसी पार्ट 3 परीक्षा जो कि चल रही है अभी 2022 से 25 सेशन की। उसमें कई छात्र एवं छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि हमने जो है केवल 4 पेजेज़ लिखे हैं, 5 पेजेज़ लिखे हैं, क्या हमें नंबर मिलेगा या फिर हमें जो है फ़ेल कर दिया जाएगा? इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। कई छात्र-छात्राओं ने ओएमआर शीट के ऊपर जो है गलतियाँ की है, तो उनका कहना है कि क्या इसके वजह से रिज़ल्ट पेंडिंग जा सकता है? कई छात्राओं ने कुछ कॉलम को भरा ही नहीं। तो देखिए ये चीज़ें हमने आपको पहले भी कई बार कही है कि जो ओएमआर शीट है उसको सही तरीके से भरिएगा और साफ-सुथरे अक्षर में भरिएगा और कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है, जो आपके द्वारा भरा जाना है उसको आपको ही भरना रहेगा। साथ ही आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी जो है डेली डेटा जो है लिखना पड़ रहा होगा, जिसमें कि आपको अपना कॉपी का नंबर लिखना पड़ रहा होगा, इन्विजिलेटर का नाम, पेपर कोड ये और डेट भी आपको जो है लिखना पड़ रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है आपको ही करनी है। इसके बाद जो है आपका जब कभी भी रिज़ल्ट आता है, कोई उसमें परेशानी होती है, तो आपके कॉपी नंबर से जल्द आपका जो है कॉपी फाइंड किया जा सकता है और उसके मार्क्स वग़ैरह चेक किए जा सकते हैं। इसलिए ये सारी डिटेल्स जो है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखने के लिए कहे गए हैं। ठीक है? जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है? तो पेपर का नाम वग़ैरह जो है आपको आपके क्वेश्चन पेपर के हेडिंग से पता चल जाता होगा, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है ये सारा चीज़। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सभी डिटेल्स छपे होते हैं, जो कि आपको अपने एडमिट कार्ड पे नोट डाउन करने होते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के। स्टूडेंट्स के फीडबैक है वो हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि ये बताए गए हैं कि सर ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस जो है आपके वीवीआई से जो है मैच किए हैं, जो भी हमने एग्जामिनेशंस अभी तक के दिए हैं। तो देखिए वीवीआई क्वेश्चन हमने जो है आपके क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस के ऊपर ही बनाया है, जिसमें कि आपको हम ये ट्रेंड देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वीवीआई क्वेश्चन का एनालाइज करके बनाते हैं। बीए और बीकॉम के लिए हमने जो है वीवीआई क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो ये हो गई फिलहाल बात जो एग्जामिनेशन अभी चल रही है इसको लेकर के। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने ओएमआर शीट के ऊपर गलतियां की है, तो क्या उनका रिजल्ट पेंडिंग जाएगा? तो जी हाँ, आपका रिजल्ट पेंडिंग जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्लेरिफ़ाई जो है करनी पड़ती है। अगर आपने वो ओएमआर शीट के ऊपर लिखा होगा तो आपका वो फिर रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सर्वप्रथम बहुत सारे छात्र एवं छात्राएँ कह रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ओएमआर शीट के ऊपर टॉप में जो हमको पेपर आईडी वगैरह ये सब जो लिखना है, पेपर 4, 5, तो इसके ऊपर हमने जो है नहीं लिखा है या फिर लिखा है तो पेपर 5 की जगह पेपर 1 लिखवा दिया गया है इन्विजिलेटर की तरफ से। तो क्या इससे रिज़ल्ट पेंडिंग में जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका कौन-सा पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो पता चल जाता है जो भी कॉपी कोडिंग के लिए जाती है, ठीक है? उसमें जो है कोड कर दिया जाता है कि भाई ये कॉपी जो कॉमर्स का है, ये कॉपी जो है आर्ट्स का है, ये कॉपी जो है साइंस का है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये चीज़ें हो जाती है। अब आपने जो है पेपर कोड लिखा ही होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें पकड़ ली जाती है कि भाई ये जो है स्टूडेंट कॉमर्स का इस सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन दे रहा है। उसके बाद रही बात कि कई छात्र एवं छात्राओं ने कहा कि हमने जो है सेंटर कोड ही गलत लिख दिया, तो क्या होगा? तो देखिए जिस सेंटर से जो कॉपी आई है वो कॉपी का सीरियल नंबर एक ही साथ रहता है, ठीक है? तो वो आपको फिर इश्यू है ही नहीं। आपका सेंटर कोड अगर आपने गलत लिख लिया है तो वहाँ पे उसको या तो करेक्शन कर दिया जाएगा या फिर कोड करके फिर उसे साइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर आईडी, सब्जेक्ट, पेपर और डेट। तो डेट आप जो एग्ज़ामिनेशन जिस दिन दे रहे हो वो सही-सही डेट डालना भाई। डेट अगर गलत कर रहे हो तो भाई इस मिस्टेक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कई छात्र एवं छात्राएँ अपने नाम में भी गलती कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमारा ये स्पेलिंग छूट गया नाम का, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर का ये डिटेल्स छूट गया। तो जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, जो आपको खुद लिखनी है, वो अगर आप छोड़ दे रहे हो तो इसमें आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और इस कारण से आपका रिज़ल्ट पेंडिंग जाएगा तो फिर इसके जवाबदेह आप ही होंगे। बाद में भले रिज़ल्ट सुधर जाए, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स आप कृपया करके ना करें। सब्जेक्ट नेम में आप गलती ना लिखें, स्टूडेंट नेम जो आपका है वो अपना नाम ही लिखें आप। फादर्स नेम जो आपके फादर का है वो लिखें, एग्ज़ामिनेशन का जो डे है और डेट है वो ही लिखें। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये सब जो है सही-सही भरें। अगर इसमें कुछ भी गलत आप करते हैं तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग जाने का चांसेज़ है। वहीं पे कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सीटिंग में जो है हमारा फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हो रहा था और गलती से हमने सेकंड सीटिंग में लगा लिया, तो कोई दिक्कत होगा क्या इससे? तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना है, सीटिंग से कोई मतलब नहीं है। बाकी आपका जो है पेपर आईडी वगैरह जो है आप जो कोड वगैरह लिखते हो वो सही होना चाहिए। तो बस आपके अगर कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।
और आपके जो एग्ज़ामिनेशन जिस दिन हो रहा है, उसी दिन आपके पेपर्स अरेंज कर लिए जा रहे हैं और उसको सील करके यूनिवर्सिटी भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो है आपका कॉपी यूनिवर्सिटी पहुँचता है, उसके बाद कोडिंग होता है, कोडिंग होने के बाद जो कॉपी चेकिंग का कार्य शुरू होता है। फिलहाल कॉपी चेकिंग का कार्य नहीं हुआ है। जब तक आपका पूरा परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं की जाएँगी। फिलहाल कॉपी का सीरियल नंबर, कॉपी को सेंटर पे ही जो है कोड करने का काम वगैरह जो है किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी चल रही हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आपके सवाल और सुझाव जो भी है वो कमेंट आप करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर करते रहिए, अपनी सब जगह करिए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं।